आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सॉल्व करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, और बच्चे इससे डर जाते हैं। डरते क्यों है विद्यार्थियों? क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी दी होती है और उसको समझ करके करना होता है, जो कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। मैं समझ रहा हूँ विद्यार्थी, उसको बिल्कुल आसान तरीके से ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल आप पढ़ते जाइएगा, सारे स्टेप करते जाइएगा। इन्होंने बोला यदि अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, अंश में एक जोड़ दो। फिर आगे बोला कि हर में एक घटा दे, ठीक है, कोई बात नहीं, अंश में एक जोड़ो, हर में एक घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने बोला तो भिन्न एक में बदल जाती है, याद रखिएगा, भिन्न एक में बदल जाती है, इसका मतलब भिन्न एक के बराबर हो जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। एक में बदल जाती मतलब एक के बराबर हो जाती, 1/2 में बदल जाती, अगर ऐसा बोलेगा तो 1/2 के बराबर कर देंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, दूसरी शर्त में इन्होंने सिर्फ क्या किया है, हर में एक जोड़ा है, अंश में कुछ नहीं किया है, तो इन्होंने कहा 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती मतलब 1/2 में बदल जाती है। और इसको सॉल्व करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन से। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करो विद्यार्थी, उसको मान लो भिन्न को, मैंने मान लिया, माना भिन्न बराबर x/y। अरे भाई, भिन्न तो वही है जिसमें अंश हो और हर हो, वो भिन्न कहलाती है। तो इसमें अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। अब पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम शर्त से, यह लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या बोलना है भाई, अंश में एक जोड़ दो, ठीक है, अंश में मैंने एक जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला हर में एक घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हर यानी y में एक घटा दिया। इन्होंने बोला कि अब आगे बोला तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदल जाती मतलब एक के बराबर हो जाते, मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे विद्यार्थियों x+1 लिखेंगे और ये तो भाग वाला उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी जब x से गुणा करोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ये आ जाएगा x - y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x - y और बराबर -1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x - y बराबर कितना होगा, -2। इसको मैंने समीकरण मान लिया 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे विद्यार्थियों द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय शर्त से ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि हर में एक जोड़ दे, चलिए ठीक है भैया, हर में एक जोड़ देते हैं, हमको जोड़ना घटाना इस मेन भिन्न में, इसी भिन्न में ही है। अब हर में एक जोड़ रहे हैं तो ये x/y+1 हो जाएगा। एक जोड़ दे हर में, तो मैंने हर में एक जोड़ दिया, तो उन्होंने बोला कि 1/2 हो जाती है, यानी 1/2 के बराबर हो जाती है, तो मैंने 1/2 के बराबर कर दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, इधर देखिए, इसको ऐसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2x हो जाएगा, यानी 2 का गुणा x करोगे 2x हो जाएगा। अब जब आप इसको गुणा करोगे 1 से तो कोई बदलाव नहीं होगा, यानी y प्लस कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, 2x - y बराबर 1, ये समीकरण कौन बनेगा, 2 समीकरण बन जाएगा विद्यार्थियों 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कोई गुणांक बराबर है, यानी कि x और y में से किसी के गुणांक बराबर हैं? तो जी हाँ, यहाँ देखा जाए y गुणांक 1 है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे देखा जाए y गुणांक 1 है, बिल्कुल सही। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ नेगेटिव बोले तो सेम चिन्ह, और सेम चिन्ह होने पर हम सदैव वो क्या करेंगे, घटाएंगे, याद रखिएगा, सेम चिन्ह होने पर घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, सेम चिन्ह होने पर विद्यार्थियों घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले लिखोगे x - y बराबर -2 समीकरण 1, और ये समीकरण 2 लिख लीजिएगा, 2x - y बराबर +1, और ये समीकरण 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। भाई जब घटाओगे, घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, बदलते हैं, जो प्लस होता हो माइनस, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस मान लेंगे, ठीक है जी। अब आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ध्यान से देखना है, अगर 2x में से 1x जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे देखा जाए तो ये माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलकर के हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ से ये कटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है 3। अब मैंने x निकाल लिया, अब मुझे चाहिए y, और y निकालने के लिए विद्यार्थी चाहे समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो। चलो मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ, समीकरण
2 में x बराबर 3 रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा, चलो मैं इधर कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे x, और x कितना निकाला आपने 3, और फिर क्या करोगे, माइनस का y करोगे, और बराबर कितना हो जाएगा 1, तो आपने 1 कर लिया। 3 दूनी कितना होगा 6, माइनस का कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी y, और बराबर 1। अब यहाँ 6 माइनस 1 बराबर कितना y, ध्यान से देखिएगा, यानी कि आप इसको इस साइड लाओगे तो नेगेटिव होगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आप इसको घटा दिए हो तो कितना बचेगा 5, यानी y बराबर कितना आ गया, बोलो तो आंसर आ गया 5। आपने y निकाला 5 और x निकाला 3, यानी कि हमारे पास जो भिन्न थी, नीचे लिखिएगा, अतः भिन्न बराबर x अपान y, और x कितना निकाला आपने 3, और y कितना निकाला 5, तो दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है, यही आपका प्यारा प्यारा आंसर है, इसे आप याद रखिएगा। ये आ गया आपका आंसर। विद्यार्थियों अगर ये समझ में आ गया तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन अपने चैनल में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।